Thank you very much, everybody. The most important thing for me, and I was traveling with Amir, we were talking in the car. We have made films. I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था, तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शनो देवी राबिष्टाए आपो भवन्तु पीताए। तो डीएवी स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और 10वीं जमात 8वीं जमात में एबीसी सीखा था सर, 16 साल के थे। तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जेम्स कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरॉन, जिन्होंने देखी है, इतनी तारीफ करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। And the only thing I will say, and I won't speak for too long because I like Mr. Bachchan and Amir here, who I am very grateful they are here to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion. It is really madness. कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया, तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फिल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे। मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, तो व्हाट आई डिड, आमिर, इज अराउंड मी आई पुट सम ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टू साइक माई सेल्फ। देयर वाज चाइनाटाउन, देयर वाज गॉडफादर, देयर वाज सिक्स्थ सेंस, देयर वाज अकीरा कुरोसावा, देयर वाज फेलिनी। तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे some great script, just to psych ourselves कि हमको अच्छा काम करना है। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में, कि this is a film or this is a project or this is something that should tell all young people out there कि आपके मन में जो कुछ भी हो, any passion, any madness that you may have in your head, that this is what you want to do, all I'm going to tell you through Broken Horses that it's possible. It's absolutely and totally possible to be completely crazy, mad, follow your passion, and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. I will now call Mr. Bachchan to speak a few words, and then he will release one of the trailers. I'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. Mike, this one. Hello, hello. हाँ. Well, नमस्कार. मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेज़ी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं विनोद के साथ, और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड में जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ़ की है। अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है। और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए। तो आइए हम इसका दूसरा ट्रेलर देखते हैं। Witnessed 2 trailers, and I'm sure that this fusion of Hollywood and Bollywood is on its way to creating history. We're now opening the session for Q&A, but our esteemed members are requested to stick to questions pertaining to Broken Horses, and we'd greatly appreciate that. हेलो, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा चुननी पड़ी?
मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ। जी, क्या है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सपना था बचपन में, जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे अमीरा का दिल श्रीनगर में, एक ये सपना था कि एक दिन हिंदी में सिनेमा बनाएंगे। फिर हम आए बम्बई शहर में, और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह। तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार ज़िंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माय स्ट्रगल इज गॉट ओवर। तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे, और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after परिंदा, after 42, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाएं जहाँ, जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें। फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी। अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहारनु छोकरो हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के हैं। हम दोनों हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने कहा इंग्लिश में लिखेंगे, तो लोग हम पे हंसने लगे। विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा, जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश, शिट। आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे। एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली। मिस्टर चोपड़ा, आरजे आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके लेफ्ट में सवाल है कि आपका साइनिंग अमाउंट काफ़ी फेमस है कि आप ₹1 दे करके भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को। तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के, क्या किस तरीके की साइनिंग रही, अगर आप? Let me tell you a story which is again unbelievable. Vincent D'Onofrio's agent told him not to board the plane. He was in New York. And he told me, my agent is saying I'm not boarding the plane. So I said, but Vincent, where are you? He says, I'm in the plane, but don't tell him I'm in the plane. So all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the crew actually joining hands like that and helping us. सर, फिल्में जब अंग्रेजी फिल्में हिंदी में रिलीज होती हैं तो हिंदी नाम भी उसको दिए जाते हैं, तो इसको भी कोई आप हिंदी नाम देंगे या सेम टाइटल से? जी, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म की एक अपनी आइडेंटिटी रहे, ब्रोकन हॉर्सेस। और ब्रोकन हॉर्सेस थोड़ा सा मुश्किल टाइटल है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एक वाइल्ड घोड़े को टेम करते हैं ना, तो बोलते हैं कि वी हैव ब्रोकन दैट हॉर्स। तो ये एक इसकी जो प्योरिटी है वो मैं चाहूंगा जितने लोग इसको देखें, कम ज़्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेमा की प्योरिटी रिटेन करना चाहूँगा, तो ये इंग्लिश में ही होगी। मिस्टर चोपड़ा, हेलो, दिस फिल्म, मिस्टर चोपड़ा हियर, this film I believe is very close to Parinda, isn't it? I mean, it's your own film. Yes, it's not So close. It's not close. It's inspired. It begins with, actually, the Abhijat and me were traveling in a train in Boston. From Boston to New York we were going, and on way, Eklavya the Royal Guard was being screened in Boston, and we had seen a film called Departed that Martin Scorsese had remade. And we kind of talked to each other. I went to get some beer and I came back and Abhijat was smiling at me and saying, let's do Parinda. So it started like that, but I think the film, while we made it, has become very different. Okay. But of course, that was our takeoff point. Mr. Bachchan, Amir, Hollywood, on your left, both of you. आप दोनों खुद हॉलीवुड फिल्में कितनी देखते हैं, considering आपके जो busy schedules होते हैं, and what was the last film that you both saw respectively which you think really impressed you, which was a foreign film या फिर Indian film नहीं थी? They have not seen Broken Horses. That's the only complaint I have, but I don't know. Well, I actually मैं फिल्में कम देखता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने की ज़्यादा आदत है।
लेकिन इस साल मैंने कई देखी हैं. इस साल मैं बर्डमैन और इमिटेशन गेम और विप्लैश. बट माई फेवरेट फिल्म इन जो अंग्रेजी फिल्म जो मैंने देखी है, माई फेवरेट फिल्म हैज़ बीन, यार वो क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ. ब्रोकन हॉर्सेस. नहीं उसका नाम है, अरे वो होटल यार, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल. द ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल. मुझे इतनी पसंद आई. वेस एंडरसन, बहुत बहुत प्यारी फिल्म है. वो मेरी फेवरेट फिल्म रही इस साल की. I'm thrilled to hear that because that's a Fox film. सर आपकी कोई I missed that. फेवरेट What is that? जितनी इन्होंने देखी उतनी मैंने देखी. मिस्टर बच्चन, कोई फेवरेट फिल्म आपकी इस हाल की या फिर इस साल की, सॉरी गुजरे साल की, या फिर कोई एक फेवरेट हॉलीवुड अभी तो साल का मध्य है, पूरा साल गुजर जाने दीजिए, फिर बताएंगे आपको कौन सी सबसे. अच्छा सर, आमिर का बर्थडे आ रहा है, इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है, किस तरह विश करना अरे चाहेंगे? 50 साल हो गए. हाथ धो गई है. वेलकम टू द क्लब. विदु सर, आपके लेफ्ट में, यहाँ पे, राइट में, सॉरी, यहाँ पे मधु फ्रॉम BBC रेडियो. सर मेरा 2 सवाल है. पहला सवाल तो ये है, एज ए प्रोड्यूसर आप लगातार फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप काफ़ी वक्त लेते हैं, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है. नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत वक्त लेता हूँ. 3 इडियट्स के बाद ऑलमोस्ट 5 साल लगे ना पीके को, ऑलमोस्ट 5 साल लगे. मैं ज़्यादा फिल्म बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे से असल में लिखने में बहुत वक्त जाता है. क्या है कि हमारी फिल्में अच्छी बने या ना बने, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, तो उसमें वक्त लगता है. ब्रोकन हॉर्सेस ऑल्सो टुक मी ऑलमोस्ट 5 years. पीके टुक अस 5 years. 3 इडियट्स हैज टेकन अस ऑलमोस्ट 4 years. तो वक्त लगता है. एक्लेवी के बाद पूरे 8 साल लग गए आपको डायरेक्टर के जी. तौर पे देखने. वो इसलिए लगे क्योंकि आमिर खान हमारी लाइफ में आ गए, तो हम 3 इडियट्स की तरफ चले गए, फिर पीके की तरफ, तो वो भी काम किया साथ में मिलके, तो उसके लिए ज़्यादा वक्त लगा. लेकिन अच्छा काम करने में वक्त लगता है. आप जब ये फिल्म देखेंगे ब्रोकन हॉर्सेस, आपको ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन फिल्म देख के आपको ये लगेगा कि हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक मेहनत की. द लोकेशन दैट आई फाउंड, इट टुक मी 1.5 years. Yogesh is somewhere here. He must have traveled God knows how many miles all over. I myself have traveled more than 13,000 miles on that border. God knows how many miles for how many months we just kept traveling. So everything we have really worked on. So it takes time. सर दूसरा सवाल ये था कि आपकी वाइफ खुद एक बेहतरीन क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी है और उनका क्या रवैया है? और मिस्टर बच्चन और आमिर खान से भी जानना चाहेंगे, उन्हें कैसी लगी है फिल्म, अगर उन्होंने देखी है तो? ये लोग अभी कल परसों देखने वाले हैं, because we just got the print. They have not seen the film. My wife and me have this very interesting pact कि वो मेरी फिल्म ना ज़्यादा देखती हैं, जैसे पीके हो, या फिर वो ज़्यादा ना बोलती हैं, ना मैं उनसे ज़्यादा पूछता हूँ. वो अपनी दुनिया में जीती हैं, मैं उनके रिव्यू भी खास कर पढ़ता नहीं हूँ, ना ही उनका शो देखता हूँ, और मैं अपनी दुनिया में जीता हूँ, तो अच्छी कट जाती है हमारी. परिंदा जब फिल्म आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज रिटन एज द मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड एक्चुअली. इट वाज दैट वे इट वाज प्रमोटेड एक्चुअली. तो इसके लिए आपने कुछ ऐसे नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू आर्ट एंड यू सेड लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम. तो इसके लिए ऐसा कोई पावरफुल टैगलाइन कुछ नहीं सोचा था आपने? उस वक्त आपको मैं बताऊं कि मेरी बहुत इनसिक्योरिटी थी परिंदा के टाइम. परिंदा का जो वो बर्ड है ना, वो एक सिगरेट आता था सिल्क कट. हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम बर्ड ड्रॉ कर सकें, तो वो सिगरेट के पैकेट से मैंने उठाया था वो बर्ड. और मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और बहुत पावरफुल होती थी, हमारी तो होती नहीं थी. तो हमने वो झूठ लिख दिया था कि लोग देखेंगे मोस्ट पावरफुल फिल्म और खाली बर्ड था कि ये है क्या पिक्चर. तो सबको लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन होगा, क्योंकि मोस्ट पावरफुल फिल्म उनके बगैर तो बनती नहीं है. तो वो सब धोखाबाजी थी. तो वो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है. चोपड़ा जी, सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको तो स्टीरियोफोनिक साउंड आ रहा है यार. यहाँ सराउंड साउंड. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको बॉलीवुड में बनानी हो तो आप बॉलीवुड में से क्या लगता है किसे कास्ट करेंगे who would suit the role of both brothers? See, it's very difficult to say, but I must say that I'm very fortunate to be sitting with two of the finest actors we have in Hindi cinema, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Aamir Khan. They are really the best, and I don't know. I haven't thought about remaking it. I haven't thought of that.
But I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful to them for being here for me and for the movie. चोपड़ा जी, जाकिर सिसोदिया। हाँ सर, किसी फिल्म को हिट कराने में राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप चाहते तो हॉलीवुड का टॉप का राइटर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो अभिजात जोशी राइटर है वो हॉलीवुड के टॉप राइटर से बहुत ज़्यादा टॉप है। उनको पता नहीं है, हमको पता है। Vidhu sir, you're on your right, extreme right. You're, myself, Vaishali Chandra from Koimoi. My question is how different the directorial approach or the script writing was since this being an Hollywood film? You know, it was very different. Actually, one of the things Alfonso Cuarón said, and I don't know whether it's here or not, his first, he had seen 1942, A Love Story. So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London and I was there for that screening with him. He said, I'm overwhelmed, and the first thing he said, which didn't strike me, he said, you know, this is not the grammar in which you have ever worked. This is a completely new cinema. You understand Vinod, and he speaks with that Mexican accent, which is very cute. He says, Vinod, you know, what have you done? This is, you know, such a smooth transition. So this was very different. Everything was different. When you will see this film, जब मेरा नाम आएगा एंड में विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमारे इंडियन राइटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। नहीं, आप भूल जाएंगी फिल्म में, बिल्कुल बहुत ही अलग है। मिस्टर सिंह, मेरा सवाल आपसे है, उसी दिन और भी फिल्में आ रही हैं, 10 अप्रैल को बॉलीवुड की भी फिल्में आएंगी, तो इसको प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि पहली अपने भारत के लिखे हुए इंसान की फिल्म हॉलीवुड तरीके से रिलीज होगी? देखिए, आई थिंक वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एज एन इंडस्ट्री के गेटिंग अ क्लियर वीकेंड फॉर वन फिल्म इज नॉट इजी। तो मेरा ख्याल हर हफ्ते वी आर सीइंग कि मल्टीपल फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, सो दैट्स नॉट अ न्यू फिनोमिनन। But I think more importantly, you know, Broken Horses is a film which our entire team has seen. And I can tell you that every one of us who's seen the film really believes in the film. And I think it all starts with that. And I think you're going to see that the kind of, the manner in which we are going to be setting up the film and promoting the film, etc., between us and Star Broadcaster, which is part of our sort of larger group, is something that has not been done for any Hollywood film. And, you know, we release quite a few Hollywood films. So I think the film is special, and I think the marketing and the setup of the film will be equally special. But let it unfold. And I think where we need your help is, as Vidhu was saying, we need a lot of young people to understand that here comes a film which is high quality film, great entertainment, and then makes all of us as Indians feel really proud that, you know, we as Indians have actually made a completely Hollywood quality film. Vinod sir, my question. I'll tell you one joke on that. There's a world famous doctor, you can Google him, Dr. Indy Gill. He's the #1 urologist in the world. He was my doctor and spoke to me. He lives in America, so proper American, you know, yes, Mr. Chopra, sure, we can do that. तो वो फिल्म देखने आया और बहुत 300-400 लोग थे, तो मैं I was involved with the reaction. तो अभिजात को याद होगा शायद कि वो फिर आया उतर के और मेरे को पहली बार पंजाबी में बोला, almost he had tears in his eyes, and he looked at me and said, सर तुसी ये पिक्चर बनाइए, कमाल कर देते। वो कभी हिंदी बोला ही नहीं उसने मेरे साथ। तो he was, as an Indian, he felt very proud, and I was very touched by his reaction. So I think most Indians who complain about us, about our cinema, कि हम लोग यार ऐसा cinema, I think at least here is an attempt. We may fail or succeed, but here is an attempt on doing something that will make them all proud. It has made us very proud. And it's the first time that Shantanu Moitra, who's sitting here, actually worked with John Debney, the music director. Music is composed by John Debney and Shantanu Moitra. It's never been done. Recorded in Macedonia, out of LA. Never been done. Abhijat and me writing a film, never been done. So it's been nice. It's been wonderful. Vinod sir, on your right. Vinod sir, on your right. Hi, this is Priyanka Jain. I work for The Quint. My question to you is, your short film had gone for the Oscars, and this is a Hollywood film which by itself can, you know, go to the Oscars. Is there that dream, and would you be sending it to the Oscars? Next year it will be valid. If it's good enough, it will go there. If it's not, it won't. Thank you. Amit sir, here. Straight. Amit sir, just a couple of days back, you know, Jaya Ji had in an interview actively supported the ban that has been placed on the documentary of Nirbhaya. Are you in agreement with Jaya Ji, or would you rather say that the freedom of expression shouldn't be covered? Can we restrict questions to this movie?
please, for today, I would be very grateful if we restrict to cinema, to this movie, and to the fact that we can actually go out to the whole world and make films here that makes everybody proud. Members of the media, last 2 questions, so we'd like to request you to. एक्चुअली मेरे लिए भाषा या ज़बान इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो क्रिएटिव मटेरियल है वो मुझे एक्साइट करना चाहिए। भाषा मुझे आनी चाहिए, तो जाहिर है मुझे 2 ही भाषाएं आती हैं इस वक्त, अभी 3 आती हैं, तो मराठी भी आती ना अभी तो थोड़ी बहुत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, मुझे एक्साइट करे। तो जो आज तक जो भी मुझे ऑफर्स आए हैं बाहर से, वो उसमें से किसी स्क्रिप्ट ने मुझे एक्साइट नहीं किया, इसलिए अभी तक मैंने किया नहीं। फुल फ्लेज रोल के लिए, फुल फ्लेज रोल के लिए जो ऑफर्स आए हैं वो अभी तक मुझे कोई एक्साइटिंग नहीं लगा है। तो चाहे वो चाइना की हो, अमेरिका की हो, दुनिया में कहीं भी फिल्म जहाँ बन रही है, अगर वो मटेरियल मुझे एक्साइट नहीं करता है तो फिर मतलब ही नहीं बनता है फिल्म करने का। अब हम कोशिश करेंगे, कुछ लिखेंगे अगर ये एक्साइट हो गए। क्यों अभिजात? It would be wonderful to work with Mr. Bachchan and Amir Khan in an English language film for the world audience. So let's aim for that. ये सवाल जो अमित जी और आमिर आपसे है, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एज ए हिंदी दर्शक, हिंदी समीक्षक, हिंदी पत्रकार। लेकिन हमारा मन है, हम संदेह भी करते हैं हर सफलता में। ये शुरुआत बहुत अच्छी है, इसका स्वागत होना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि अगर टैलेंटेड लोग अंग्रेजी फिल्में बना रहे हैं, वहाँ सफल हो रहे हैं, आप दोनों जो बहुत ही एक्टिव हैं, विद्युत खुद भी, अगर ये अंग्रेजी का ट्रेंड चलता है, जैसे इंडिया की इंग्लिश राइटिंग चलती है, इंडिया की इंग्लिश फिल्म मेकिंग चलेगी, कैसे देख पा रहे हैं इसको? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा, या आगे किस तरीके से मेकर्स, हमारे ज़्यादातर मेकर्स अंग्रेजी में ज़्यादा दक्ष हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब मुझे एक खतरा दिख रहा है कि अंग्रेजी फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हिंदी का प्रभाव थोड़ा कम होगा। मैं एक खतरे के तौर पे देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। जैसे मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मेरा जो रिश्ता है अपने देश से, अपने देश के लोगों से, वो बहुत गहरा है और वो टूटने वाला नहीं है। मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कहीं बाहर जाके काम करूँ, मेरा मन यही है और मैं यही करूँगा। एक आध अगर फिल्म कोई अच्छी लगी, जैसे आपने बताया, कोई बहुत ही अच्छी कहानी आए, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो जापान से हो, कहीं से भी हो, अगर वो कहानी अच्छी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन मैं इमोशनली यहीं का हूँ और मैं यहीं रहूँगा, तो ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा। नहीं, और ये खतरा आपको हमसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहाँ 6 महीने रहे। जब हम वापस आए हिंदुस्तान तो मेरी बच्ची जूनी इतनी सी थी, और अग्नि वो एयरपोर्ट पे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हक करने लगी, सो नाइस टू बी बैक। सो मतलब कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी ऊपर से नीचे तक हैं। वहाँ काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने देश का नाम हो, हमारा नाम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ रह के वहाँ बसना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। Fantastic. On that note, members of the media. No, Mr. Bachchan has to answer that. The question was posed to him. We have answered. यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ पर मुझे चुनना हो एक हॉलीवुड की फिल्म या अपने भारत की बनी हुई फिल्म, तो मैं जो अपने देश की फिल्म है उसे चुनूंगा। Fantastic. Members of the media, we are opening the session for the photo opportunity. तो आपसे दरख्वास्त है कि आप